अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो हमारा जीम होता है इसको दूसरे अल्फाज के साथ मिलाकर लिखने का तरीका क्या होता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम जीम को अकेला लिखने का तरीका समझेंगे, तो आगे भी हम इसको दूसरे अल्फाज के साथ मिलाकर लिखने का तरीका भी समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, जीम को अकेले लिखने का तरीका ये है कि जो इसका ये सिरा होता है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, इसको लिखने का तरीका क्या है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ इस तरीके स्टार्टिंग पॉइंट को बना देते हैं, ये लाइन सीधी कर देते हैं, ये भी लाइन क्या सीधी कर देते हैं, और यहाँ क्या बन जाती है, नोक। तो ये तरीका क्या है, ये गलत है। ये नोक आपने नहीं बनानी, यहाँ आपने बेंड लाना है। बेंड कैसे लाना है, ये देखिए मैंने लिखने लगा हूँ, ये ऐसे इस तरीके, यानी कि मैंने नोक नहीं बनाई, ना ही ये लाइन उतनी स्ट्रेट है और ना ही ये लाइन उतनी स्ट्रेट है। मैंने फ्लो में रखा है और इन दोनों के दरमियान मैंने क्या पैदा करने की कोशिश की, बैंड, और ये बना भी। और ये तरीका क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। दोबारा मैं आपको डाल कर दिखा देता हूँ, ये देखें इस तरीके से जीम, ठीक है जी। ये नोक नहीं बनानी, ना ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, ना ही ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो ये तरीका हमारा क्या है, ये ठीक है। आगे हम इसको एक दफ़ा मुकम्मल लिखने का तरीका समझ लेते हैं। ये देखें जीम, यहाँ तक हम आए और यहाँ तक हमने जीम को लिख लिया। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि ये जो जीम का स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, और ये जीम का ये पॉइंट जहाँ गुलाई होती है, ये दोनों क्या है, ये बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब ये आपने जीम, चे, हे, खे को लिखना है, तो ये दोनों पॉइंट्स को आपने इक्वल रखना है, तब जाके ये खूबसूरत भी लगेगा और इसका लिखने का तरीका भी ठीक होगा। दोबारा मैं डाल देता हूँ एक दफ़ा, ये देखें इस तरीके, और ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए, तब जाके ये ठीक होता है। आगे हम चलते हैं कि इसको दूसरे अल्फाज के साथ मिलाकर लिखने का तरीका क्या है। स्टूडेंट्स, पहले हम इसको लिखते हैं बे, पे, ते के साथ। मिसाल के तौर पर मैं पहले लिखता हूँ जी, जब, उसके साथ बे आ जाएगी। ये वैसे ही हम इसका बैंड रखेंगे, ये जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ भी हम क्या लाएंगे, बैंड लाएंगे। यानी कि यहाँ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो जीम का लिखने का तरीका होता है, वो ऐसे करके ये बिल्कुल सीधा कर देते हैं। यहाँ बैंड चाहे ले भी आए तो ये बिल्कुल सीधा कर देते हैं, और जब ये लाते हैं तो ये क्या है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ आप बैंड लाएंगे, ऐसे यहाँ बैंड लाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठाते जाएंगे, यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ से आप थोड़ा सा बैंड करते हुए इसको ऊपर उठाएंगे और आगे इसका बिल्कुल साथ, यहाँ बिल्कुल साथ मिलाकर आप बे को लिख देंगे। दोबारा मैं लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ चुप। ऐसे बैंड लाए, यहाँ भी हम बैंड लाए और यहाँ से हमने थोड़ा सा ऊपर उठाया और साथ हमने पे को मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, चुप। ऐसे लफ्ज़ है, हम लिख लेते हैं हब, ये वैसे ही बैंड, यहाँ भी बैंड, और फिर हमने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया और यहाँ हमने बे को साथ मिला दिया, तो ये हमारा लफ्ज़ क्या बन गया, ये हब। तो ये स्टूडेंट जीम, चे, हे, खे को बे, पे, ते के साथ मिलाकर सही सही लिखने का तरीका होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जीम को सीन, शीन, स्वाद, इनके साथ, जीम, सीन और शीन के साथ मिलाकर लिखने का तरीका क्या है। स्टूडेंट्स, जब भी हम जीम को सीन के साथ मिलाते हैं तो उसको लिखने का तरीका ये है कि जैसे मैंने ये बैंड आपको बताया हुआ है, यहाँ ये बैंड और यहाँ ये बैंड, इसको वैसे ही आपने रखना है। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से इसको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाने के बाद फिर वो इस तरीके करते हैं, तो ये तरीका क्या है, ये बिल्कुल गलत है। आपने ये तरीका नहीं अडोप्ट करना। आपने इस तरीके बैंड, यहाँ भी बैंड, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, और जहाँ ये ख़त्म हो जाएगी लाइन बैंड वाली, आगे आपने दंदानों वाली सीन बनाना शुरू कर देनी है, जिस, ठीक है जी, समझ आ रही है। आगे लफ्ज़ है माचिस, मिसाल के तौर पर, तो ये देखें ये क्या है, बैंड, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के यहाँ रोक दिया और यहाँ ये ख़त्म हुआ,
आगे से हमने उसके साथ मिलाकर माचिस को लिख दिया। ऐसे लफ्ज़ है हस, अकेला हस हम लिखते हैं हे सीन, ये तो जहाँ ये ख़त्म होगा आगे हम दंदाने मिला के लिख सकते हैं। यहाँ भी बैंड, यहाँ भी बैंड, और यहाँ ये ख़त्म हुआ वहाँ हमने इसको साथ मिलाकर लिख दिया। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं कि हे और जीम या इसके ख़ानदान को स्वाद के साथ लिखने का क्या तरीका है। ये तरीका वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया है बे और सीन में। आगे स्वाद को लिखने का तरीका ये है कि इसको यहाँ से हम साथ मिला देंगे। जस्ट देखें, लफ्ज़ है हिस्स, इसको यहाँ से ये थोड़ा सा आगे लाएंगे और यहाँ जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ हम स्वाद का बनाएंगे सेब टाइप सिरा, हिस्स है, फिर दोबारा एक और सिरा आ जाएगा और ये हमारा लफ्ज़ क्या आ जाएगा, हिस्स। आगे एक और लफ्ज़ है हिस्सा, तो ये हमने वैसे ही बैंड रखा यहाँ भी और यहाँ भी, और इसको थोड़ा सा बाहर निकाला और यहाँ हमने हिस्सा लिख दिया। ठीक है जी। ऐसे है हसाम लिख लेते हैं, हसाम, तो ये भी हमने यहाँ वैसे ही बैंड रख कर इसको हमने लिख दिया। तो ये लिखने का इसका तरीका ठीक होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो हमारा लफ्ज़ होता है जीम चे हे खे, इसको हम फ़े के साथ किस तरीके लिखते हैं। फ़े के साथ लिखने का तरीका ये है, ये बिल्कुल आगे तरीका हम सेम ही बस अडोप्ट करते जाएंगे, ये बैंड और ये गुलाई वाला। यहाँ हमने फ़े को जैसे हमने यहाँ इसके साथ मिला कर लिखा, तो यहाँ भी हमने इसके साथ ऐसे ही मिलाते जाएंगे। दोबारा देख लें, हफ, ठीक है जी। ये जहाँ ये ख़त्म होगा आगे हमने लगा से ये जो हमारी फ़े होती है इसको हमने लिखना शुरू कर देना होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो हमारा हे होता है इसको हम जो छोटी सॉरी जो हमारी दूसरी हे होती है ये वाली हे, ये वाली, इसके साथ किस तरीके से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं एक लफ्ज़ हे को हे के साथ ही मिलाने का, तो ये बैंड वैसे का वैसे रहेगा। आगे जहाँ ये ख़त्म होगा, जैसे बीज के सेब होते सेब के बीज होते हैं उस तरीके से हम इनको मिलाकर ये हम बनाएंगे। मिसाल का लफ्ज़ है माछी, ये एक ज़ात है, उसका चे आगे ये क्या बन गया, माछी। तो यहाँ बैंड ये भी हमने रखा और ये भी हमने रखा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जीम को लिखने के हवाले से। अगर किसी स्टूडेंट को इस पॉइंट में कोई समझ ना आए हो या इस पॉइंट पर वो मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में इस पर मज़ीद कमेंट करके रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।